जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और ये कहावत नाजरीन ऐसा लगता है कि भारतीय फजाइया के लिए ही बनाई गई है। भारतीय फजाइया के तैयारे जो अपने ही पायलट्स के लिए मौत की अलामत बन गए। 3 दहाइयों के दौरान मुसलसल हादसात ने भारतीय फजाइया की पेशावराना सलाहियतों का पोल खोल दिया। पाक फौज की दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जदीद हथियारों के साथ जंगी मशकें जारी हैं, जबकि पाक फौज ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। उसकी खसूसियात, पावर और रेंज क्या है, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। जबकि पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हमारे आजम का गलत अंदाजा ना लगाएं। चीनी स्कॉलर विक्टर गाव ने भारतीय मीडिया चैनल को इंटरव्यू में खबरदार कर दिया। जबकि भारत के लिए इस बार चाय के साथ समोसों पकोड़ों का भी इंतजाम है। वारिस बेग का मोदी को पैगाम, भारत ने पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की तो पंजाब और जम्मू और कश्मीर मुकम्मल डूब जाएंगे। और अगर भारत यह कोशिश करता है तो पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा उन डैम्स पर, यह भी पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया है और इस मुआहिदे की कुल लागत तकरीबन 630 अरब भारतीय रुपए यानी 7.4 अरब अमेरिकी डॉलर है और इन तैयारों की तादाद 26 है। ये तैयारे भारतीय बैरिया के लिए खरीदे जा रहे हैं। ताहम भारतीय फजाइया के पास भी फ्रांस से खरीदे गए कमोबेश 36 राफेल तैयारे मौजूद हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर भारत को इतने महंगे तैयारों की जरूरत क्यों पेश आई। इसका जवाब सीधा सा है, भारतीय फजाइया मतलूबा 42 स्क्वाड्रन्स के बजाय सिर्फ 31 स्क्वाड्रन्स के साथ काम कर रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे हमसाया ममालिक से कशीदा ताल्लुकात के पेश नजर तैयारों की यह कमी भारतीय अफसरान के लिए एक मुस्तकिल दर्द सर बनी हुई है। तैयारों की इस कमी की वजह से भारतीय फजाइया पुराने जहाजों को डीकमीशन करने से भी गुरेज कर रही है और उसके बेड़े में आज तक सवेद दौर के पुराने MiG-21 जैसे बदनाम तैयारे भी ऑपरेट कर रहे हैं। 1964 में भारतीय फजाइया में शामिल होने के बाद से ही यह तैयारा मौत की अलामत बन चुका है, लेकिन दुश्मन के लिए नहीं बल्कि अपने ही पायलट्स के लिए। भारतीय फजाइया में इसकी शमूलियत से अब तक MiG-21 तैयारा 400 से जायद हादसात का शिकार हुआ है, जिनमें 200 से ज्यादा भारतीय पायलट और 60 से जायद आम शहरी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इस खराब रिकॉर्ड के बायस भारतीय पायलट्स में ये तैयारे फ्लाइंग कॉफिन या उड़ते ताबूत के नाम से मशहूर हैं। ये फ्लाइंग कॉफिन आलमी सतह पर इस वक्त भी खबरों की जीनत बना, जब 2019 में पाक फजाइया ने उसके ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 भारतीय फजा में मार गिराया था, जिसके बाद अभिनंदन ने पाकिस्तान में फैंटास्टिक चाय नोश की। तो आखिर इस कदर बदनाम और इस कदर पुराना तैयारा आज भी भारतीय फजाओं में क्यों उड़ रहा है, यह एक अहम सवाल है। और इसकी यह वजह सामने आती है कि नई जनरेशन के जहाजों की तैयारी में ताखीर है और भारतीय साख्ता तेजन MK-1A तैयारों का पहला स्क्वाड्रन जुलाई 2024 में तैयार होना था, मगर इंजन की फराहमी में ताखीर ने भारतीय दिफाई सनत और खास तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पोल खोल दिया। तेजस की फराहमी में ताखीर पर भारतीय फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की मायूसी उस वक्त खुलकर सामने आई जब उन्होंने रवां साल फरवरी में एक एयर शो के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भरमी का इजहार किया। इस मौके की वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें भारतीय एयर चीफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एहलकारों से कह रहे हैं कि आपको हमारे खदशात दूर करने होंगे। इस वक्त मैं आप पर एतमाद नहीं कर सकता और यह बहुत ही खतरनाक बात है। भारतीय एयर चीफ के इस बयान की रोशनी में अगर मौजूदा पाक भारत कशीदगी और भारत की गीदड़ भपकियों को देखा जाए तो ना जाने क्यों सिर्फ चाय का कप ही नजर आता है। जबकि भारतीय फजाइया में गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान होने वाले मुसलसल हादसात ने उसकी ऑपरेशनल तैयारियों, हिफाजती मय्यार और पेशावराना सलाहियतों पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। जरा के मुताबिक गुज़श्ता 30 साल में भारतीय फजाइया को 550 से जायद फजाई हादसात का सामना करना पड़ा, जिनमें 150 से जायद पायलट्स जान की बाजी हार चुके हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इन हादसात में हलाक होने वाले भारतीय पायलट्स की तादाद कारगिल जंग में होने वाली भारतीय हलाकतों से तकरीबन 30 गुना ज्यादा है। माहिरीन के मुताबिक इन अमवात की बड़ी वजूहात में नाकिस तरबियत, इंसानी गलतियां, कमजोर तकनीकी देखभाल और पुराने तैयारों का इस्तेमाल शामिल है। हालिया मिसालों में
2 अप्रैल 2025 को जामनगर में एक जैगवार तैयारा रात की तरबियती प्रवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ, जिसमें भारतीय फजाइया का पायलट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव हलाक हुआ। मार्च 2025 में एक ही दिन में भारतीय फजाइया के 2 लड़ाका तैयारे, एक जैगवार और दूसरा नामालूम मॉडल तबाह हो गए। इसी तरह नवंबर 2024 में एक MiG-29 लड़ाका तैयारा आगरा उत्तर प्रदेश के करीब गिरकर तबाह हुआ, जबकि 30 जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश में एक SU और मेराज 2000 फजा में एक दूसरे से टकराकर तबाह हुए। सबसे बड़ा हादसा 8 दिसंबर 2021 को पेश आया, जब एक फौजी हेलीकॉप्टर क्रैश में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत 13 आला अफसरान हलाक हो गए। जरा के मुताबिक भारतीय फजाइया में इस्तेमाल होने वाले MiG-21 तैयारे, जिन्हें उर्फे आम में फ्लाइंग कॉफिन या वुड मेकर कहा जाता है, सबसे ज्यादा हादसात का शिकार रहे हैं। इन्हीं तैयारों में से एक MiG-21 बाइसन को 2019 में पाकिस्तानी फजाइया ने मार गिराया था, जिसे भारतीय पायलट अभिनंदन उड़ा रहा था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय फजाइया में तसलसल से होने वाले हादसात मोदी सरकार की नाकाम दिफाई पॉलिसियों का नतीजा है, जो जदीद टेक्नोलॉजी और तरबियत के बजाय सिर्फ बयानात और दावों तक महदूद रही है। माहिरीन का कहना है कि भारत का दिफाई निजाम अंदर से खोखला हो चुका है और मोदी हुकूमत के इस्लाहात के दावे महज सियासी बयानात हैं, जिनका अमली मैदान में कोई अक्स दिखाई नहीं देता। अब नाज़रीन, भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े के बाद दी जाने वाली गीदड़ भभकियों के पेश नजर पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक पाक फौज की जंगी मशकें पूरे जोरों शोर से जारी हैं। जंगी हिकमत अमली के पेश नजर मशकों में जदीद हथियारों का अमली मुजाहरा भी किया जा रहा है। इन मशकों में अफसरान और जवान अपनी पेशावराना महारतें भरपूर तरीके से दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देना। इससे कबल 29 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत को अमली तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स में मार गए थे और भारतीय राफेल तैयारों को दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया था। अब नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट इस सब सूरत हाल में यह हुई है कि पाकिस्तान ने जमीन से जमीन तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने वाले जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है, जो जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी पहलुओं की जांच थी। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है और मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज ने तरबियती लॉन्च का मुजाहरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेज की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया, जबकि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ख्वाहिश में भारत खुद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में जा रहा है और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक इत्तेहादी अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहते हुए आगे आ रहे हैं। मारूफ चीनी तजियाकार और माहिर आलमी अमूर विक्टर गाव ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। विक्टर गाव ने वाजे किया है कि अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान पर हमला करेगा तो चीन पाकिस्तान को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहकीकात का मुतालबा किया और पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए चीन के अज़म का गलत अंदाजा ना लगाएं। डॉक्टर गाव ने भारतीय टीवी मेजबान को यह कहकर परेशान कर दिया, चीन और पाकिस्तान आहनी हर मौसम के इत्तेहादी हैं। भारतीय न्यूज चैनल्स जंग पर उकसाने में मसरूफ हैं। भारतीय न्यूज चैनल्स पर नशर होने वाला डॉक्टर विक्टर गाव ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारतीय मीडिया को यह कहते हुए उन्होंने चुप करवा दिया। और विक्टर गाव, जो सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर और चीनी क़यादत के साबिक मुशीर हैं, पहलगाम हमले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने हिंदुस्तान को दिन में तारे दिखा दिए हैं। अब नाज़रीन, एक और अहम बयान जो कि पाकिस्तान की जानिब से आया और पाकिस्तान के वजीर दिफा की जानिब से यानी ख्वाजा आसिफ की जानिब से। हमेशा पाकिस्तानी अवाम का गिला होता है कि इस तरह के माहौल के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो नर्म मौक़िफ़ रखती है और अगर इंडिया सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई डैम बना लेता है या कोई ऐसा तरीकाकार अपना लेता है, कोई रिजर्वायर बना लेता है या वहां से पानी को मोड़ने के लिए
कोई बंद बना लिया जाता है या कोई ऐसा इकदाम कर लिया जाए तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि अगर भारत पानी रोक लेता है तो पाकिस्तान में तो खुशहाली हो जाएगी और पानी तो पहले ही कम है। तो पाकिस्तान ने अब वाजे कर दिया कि पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत ऐसी कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है तो हम उस पर स्ट्राइक करेंगे, यानी हमला करेंगे और उस कंस्ट्रक्शन को तोड़ देंगे। और यह वाजे कर दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। अब शौक है आपको पानी रोकने का तो रोक लो, हमने पहले ही आपको खबरदार कर दिया। अब यह जारियत नहीं तसव्वुर होगी, क्योंकि हमने बता दिया कि एक मुआहदे से आप निकल नहीं सकते, आप एक तरफा उसको मुअत्तल नहीं कर सकते, और आप उसकी खिलाफवर्जी करते हैं तो फिर हमारा रद्द अमल उस पर जायज होगा। और इससे पहले भी इंडिया उसकी खिलाफवर्जी इस तरह कर रहा है कि जो डैम्स उसने बनाए हैं उनकी दुरुस्त इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाता, नहीं बताता कि उसने कितना पानी स्टोर किया है, नहीं बताता कि उनमें कितना पानी स्टोर किया जा सकता है। ऑलरेडी वो खिलाफवर्जी कर रहा है, और अगर उसने मजीद आगे कदम बढ़ाया तो फिर पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश से आगे बढ़कर अपनी खुद मुख्तारी के लिए और अपने पानी के लिए जो हो सका वो करेगा। और फिर इंडिया के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा कि वो आलमी मीडिया को जाकर राम करने की कोशिश करे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। नाज़रीन, ये हैं ताज़ा तरीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल के हवाले से हक़ाइक़। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।